नमस्कार मित्रों, आज का दौर महाभारत काल से बेहद अलग है, लेकिन जिंदगी में हर समय कई तरह के युद्ध लड़ने पड़ते हैं। कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। ये फैसले हमारे लिए आसान हो सकते हैं अगर हम महाभारत के इन सीखों को याद रखें। यह सवाल अक्सर उठता है कि हमारे पौराणिक इतिहास को जानना क्यों जरूरी है। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि अतीत में जो गलतियां हुई हैं, हम उन्हें दोहराएं नहीं और जो कुछ अच्छा हुआ है उनसे सीखकर हम भी इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकें। सैकड़ों वर्षों पहले लिखी गई महाभारत की कहानियों को हर युग में अनेकों लोग अनेकों तरीके से अभिव्यक्त करते आए हैं। महाभारत में कई चीजें ऐसी बताई गई हैं जो हर व्यक्ति के लिए एक सबक हो सकता है, जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे से लगने वाले सबक आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के वे सूत्र जो हम सभी को महाभारत से सीखने चाहिए। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर दे जोर। आजकल के भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जाए, लेकिन जब वे लोग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि असल में उन्हें अपनी काम के लिए कैसे लोग चाहिए। इसका उदाहरण महाभारत से ले सकते हैं। जब पांडवों और कौरवों के बीच किसी भी तरह से समझौता नहीं हुआ और युद्ध की स्थिति पैदा हो ही गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को विकल्प दिया कि एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और दूसरी तरफ अकेला मैं हूँ। दोनों में से आपको जो चुनना है चुन लीजिए। ऐसे में एक तरफ गुणों से भरपूर श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ भारी भरकम नारायणी सेना। ऐसे में अर्जुन ने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण को चुना, क्योंकि उनके पास क्वालिटी भरपूर थी। वहीं दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। एक तरफ क्वांटिटी थी तो दूसरी ओर अकेले कृष्ण, वह भी निहत्थे। लेकिन युद्ध का परिणाम क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है कि विजय अंत में किसकी हुई। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि क्वांटिटी की दौड़ में ना भागे, बल्कि क्वालिटी को तलाशे, वही आपको जीत दिलाएगी। दूसरी सीख, समय के साथ बदलना या समय के साथ चलना। महाभारत से आपको यह सीख भी लेनी चाहिए कि समय के साथ खुद को कैसे बदले, वरना आप बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जब पांडव कौरवों से चौसर के खेल में हार गए, इसके बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। यह स्थिति काफी कठिन थी, क्योंकि पांडवों को छिपने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें हर कोई जानता था। पांडवों के लिए अज्ञात रहकर छिपे रहना एक असंभव सी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती से घबराकर इस पर आंसू बहाने के बजाय पांडवों ने तय किया कि समय बदला है तो हम भी बदल जाएंगे। द्रौपदी सहित 5 पांडव छिपने के लिए भेष बदलकर राजा विराट के राज्य में जा पहुंचे। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर विराट नगर के राजा विराट की पुत्री उत्तरा को 1 साल तक नृत्य सिखाया। वहीं युधिष्ठिर एक ब्राह्मण का भेष बदलकर राजा को चौसर सिखाना शुरू किया। भीम, जिन्हें खाने का खूब शौक था, उन्होंने खुद को बदलकर रसोइया के रूप में काम किया। वहीं द्रौपदी, जिसके पीछे सैकड़ों दासियां रहती थी, उन्होंने खुद को बदलकर रानी सुदेशना की दासी बनकर उनकी सेवा की। इसलिए परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को अवश्य बदलना चाहिए। तीसरी सीख, अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। आज के समय में अगर किसी भी व्यक्ति को हमेशा आगे और सफल रहना है तो खुद को हमेशा अपडेट रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, जो महापराक्रमी और जन्मजात योद्धा थे। कहते हैं अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदने की विद्या गर्भ में सीख ली थी। लेकिन गलती क्या हुई, उन्होंने विद्या को कभी अपडेट नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौरवों के चक्रव्यूह को तोड़कर वह अंदर तो घुस गए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इससे जीवित बाहर कैसे निकले, और यही अधूरी जानकारी उनकी मौत का कारण बनी। इसलिए हर मनुष्य को समय के अनुसार खुद को अपडेट करते रहना चाहिए, तभी उस व्यक्ति की तरक्की संभव होगी, अन्यथा उसका जीवन बेकार है। चौथी सीख, इच्छा और लालच के बीच अंतर करना। आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, नाम और शोहरत पाना चाहते हैं, तो यह महत्वाकांक्षा है। लेकिन यह सब अगर आप किसी का हक मारकर करना चाहते हैं तो यह लालच है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज है, लालच उतनी ही खरा। दुर्योधन चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में उसका राज हो, लेकिन उसे लालच के अभिशाप ने जकड़ लिया। उसने अपने ही भाइयों का हक मारना चाहा। पांडवों को 5 गांव देने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ? हस्तिनापुर का वह राजा जो जमीन पर पैर नहीं रखता था, कुरुक्षेत्र की धूल में लौटते हुए मारा गया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि हमें अपने इच्छाओं पर काबू रखना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाकर या किसी का हक नहीं मारना चाहिए, तभी हम बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपने जो देखा वह आपको पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी का आइकन दबाएं, ताकि इस प्रकार की ज्ञानवर्धक तथा जीवन बदलने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंचे।